नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच होने वाला कुंभ मेला को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 11 जनवरी को राज्य के अधिकारियों को मेले के आयोजन के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कुंभ मेला 2021 के आयोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। दरअसल 27 फरवरी 2021 से कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कोरोना के बीच में होने वाले कुंभ मेले के आयोजन और संचालन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के केंद्र सरकार ने कहा कि महामारी के बीच होने वाला कुंभ मेला 2021 में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करने के लिए कदम उठाए। कोर्ट के समक्ष उठाई गई चिंताएं। कोर्ट के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कोविड-19 महामारी से निपटने के संबंध में चिंताएं जाहिर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक कोरोना महामारी नियंत्रण में नहीं आती और लोगों को सुरक्षित आवास प्रदान नहीं किए जाते हैं, तब तक कि घाटों पर एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रण करने की पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो साल 2021 का ये कुंभ मेला कोविड-19 महामारी के प्रसार के लिए प्रजनन स्थल बन जाएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार 12 जनवरी को पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद को पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ताकि वे बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सके और शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने कहा, हालांकि प्रदर्शनकारी दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और किसी भी आपराधिक कृत्य में लिप्त नहीं हो सकते हैं, जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद थे, जिन्हें 2 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में वो पंजाब भाजपा कोर समिति के सदस्य हैं। उन्होंने अदालत से ये निर्देश मांगे कि उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की धारणा का आकलन किया जाए और उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की जा सके और याचिकाकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जा सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार 11 जनवरी को अनावश्यक रूप से एक कमर्शियल सूट में ट्रायल में देरी के लिए एक पक्षकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया, जो कि भारत सेवाश्रम संघ कोलकाता को भुगतान किया जाना है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पक्षकार पर जुर्माना लगाया क्योंकि एक वाणिज्यिक मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 ने अदालत के समक्ष ये कहते हुए स्थगन की मांग की कि उसका गवाह महामारी के कारण यात्रा का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने फरवरी 2020 में कुछ समय के लिए शुरू हुई जिरह को जारी रखने के लिए अदालत में अपने गवाह के आने की अक्षमता का हवाला देते हुए समय मांगा था। कोर्ट ने कहा 7 दिसंबर 2020 को ये मामला 11 जनवरी 2021 को तय किया गया था। जैसा कि उस तारीख को दिए गए आदेश से स्पष्ट है, प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन जैसा कि आदेश से प्रकट होता है कि असुविधा का कोई आधार नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय कैसे गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए न्यायालय आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल युग में अभियुक्त से अलग राज्य में शिकायतकर्ता की पोस्टिंग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा नहीं होगी। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि वर्तमान डिजिटल दुनिया बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो पहले एक ही शाखा में काम कर चुके हैं और बाद में विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित हो गए हैं, जो अलग अलग राज्यों में स्थित हो सकती है, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से एक कार्यस्थल के रूप में माना जाएगा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को मार्च 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा लगाई गई स्कूल फीस में छूट देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह का निपटारा किया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और डॉक्टर जस्टिस BR सारंगी की खंडपीठ के समक्ष 14 निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों ने MOU पेश किया, जिसमें विभिन्न स्लैब में एक फ्लैट दर से फीस में रियायत देने की बात कही गई थी। बेंच ने कहा, ये अदालत कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान फीस माफी के सवाल पर ओडिशा के 14 शैक्षणिक संस्थानों के बीच हुए MOU के प्रकाश में इस मामले में आगे के निर्देश जारी करने की इच्छुक नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा शिक्षा अधिनियम 1969 19 OE एक्ट के तहत कोई प्रावधान नहीं होने और विभिन्न गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के फीस स्ट्रक्चर के निर्धारण के लिए नियमों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद इस मामले में घटनाक्रम सामने आए। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनके 67 वर्ष की आयु होने तक बढ़ा दिया है। NCLAT के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति AIS चीमा का कार्यकाल भी 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अगले आदेशों तक उसी अधिसूचना को रद्द करने तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इस मंत्रालय की नोटिफिकेशन SO 3855E दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को जारी रखने के बाद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बंसीलाल भट्ट और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त SIS चीमा के कार्यकाल को न्यायिक सदस्य राष्ट्रीय कंपनी के रूप में संशोधित किया। लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT उनकी अवधि 67 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।